My precious children of God, I welcome all of you to this program. May the Lord speak to you and bless each one of you. परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, प्रभु यीशु के नाम में मैं इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपसे बातें करें और आप में से हर एक को आशीष दे। Today, the promise verse which is given to us is from Proverbs 10 and verse 9. आज का प्रतिज्ञा वचन जो हमें दिया गया है यह नीति वचन अध्याय 10 वचन 9 से। Whoever walks in integrity walks securely. जो खराई से चलता है वो निडर चलता है या सुरक्षित चलता है। My friends, in this world, we have to walk in that way. मेरे दोस्तों, इस संसार में हमें इसी तरह से चलना चाहिए। We have to walk with integrity. हमें खराई से चलना चाहिए। In the Old Testament days, so many people are walking in the ways of the Lord. पुराने नियम के समय में बहुत से लोग परमेश्वर के मार्गों में चलते थे। Noah, Abraham, Jacob, Joseph, all were with the fear of God. They are walking in the ways of the integrity. और निश्चय नूह, अब्राहम, याकूब और ये सब लोग उस समय में खराई से चलते थे। Psalm 15 verses 2 and 5 says, He who walks uprightly and works a righteousness and speak the truth in his heart, he who does these things shall never be moved. और ये कहता भजन संहिता अध्याय 15 वचन 2 कहता है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और अपने हृदय में सच बोलता है, वो कभी हटाया नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जाएगा। Yes, my friends, daily how we are walking in our ways. हाँ मेरे दोस्तों, प्रतिदिन हम अपने मार्गों में किस तरह से चलते हैं? Is there righteousness in our lives? क्या हमारे जीवन में धार्मिकता है? Are we walking a pleasing life before the Lord? क्या हम परमेश्वर के सामने उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? Proverbs 27 says, the righteous people walk in his integrity. और नीति वचन अध्याय 20 वचन साफ कहता है, जो धर्मी जो है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है। How are the ways of your life, my precious friends? मेरे बहुमूल्य दोस्तों, आपके जीवन के मार्ग कौन से हैं? Every day you have to check up your life. हर एक दिन आपको अपने जीवन को जांचना चाहिए। Are we walking a righteous life? क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं? Is there any unrighteousness seen in our lives? क्या हमारे जीवन में किसी तरह से कोई अधर्म दिख रहा है? Set right before the Lord. परमेश्वर के सामने अलग Humble yourself before the Lord अपने आप को प्रभु के and सामने cry रखकर unto Him. और उसको पुकारिए, Father, give me grace to walk like you. हे पिता, मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मैं आपके जैसे A righteous life, धार्मिकता का जीवन, so that I can please you, O Father. ताकि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, हे पिता। Proverbs 28 verse 18 says, नीति वचन अध्याय 28 वचन 18 ये कहता है, Whoever walks blamelessly like that will be saved. जो कोई भी इस तरह से खराई से या निर्दोष होकर चलता है वो तो उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। Saved means you will be precious in the sight of God. बचाया जाएगा मतलब आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य होंगे। And Psalm 84 verse 11 says, No good thing will be withheld from those who walk uprightly. और भजन संहिता 84 इस तरह से कहता है कि जो धार्मिकता में चलता है उससे कोई भली वस्तु छीनी नहीं जाएगी, उससे रोकी नहीं जाएगी। My friends, just check up your life. मेरे दोस्तों, अपने जीवन को जांच लीजिए। Are you walking a pleasing life before the Lord? क्या आप प्रभु के सामने उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं? If not, humble yourself and humble before the Lord and ask Him to cleanse you with His precious blood. अगर नहीं तो आप खुद को नम्र करें और उससे विनती करें कि वो अपने बहुमूल्य लहू से आपको शुद्ध कर दे। You can become new person. आप नए व्यक्ति हो सकते हैं। The Lord will give you grace to walk in upright life. परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे कि आप धार्मिकता का जीवन जिए। Now shall we pray to be blessed like that? तो आइए अभी हम प्रार्थना करते ताकि हम इस तरह से आशीष। Come, let us pray. आइए प्रार्थना करते। Our precious heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय all of us are humbling ourselves before you, O Father. हे पिता, हम सब आपके सामने अपने आप को नम्र करते हैं। Look into the hearts of your children. अपनी संतानों के हृदय को देखिए। If they are not leading a righteous life, give them grace, Father, right now. अगर ये धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हैं तो प्रभु अब इस समय आप इन पर कृपा कीजिए। Forgive all their wrong life. उनके सारे बुरे जीवन को क्षमा कीजिए। Bless them with your grace, abundant अब grace. प्रभु आप इन्हें अपने अनुग्रह, बहुतायत का अनुग्रह से Give them आशीष, grace to walk a righteous life अनुग्रह दीजिए कि धार्मिकता का जीवन and be जिए blessed by you, Father. और आपके द्वारा आशीष पाए। Touch each one of them.
इनमें से हर एक को छू लीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Amen. आमीन। My friends, are you looking for a beautiful partner in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं? God is ready to give you a partner beautiful both inside and outside. परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए तैयार है जो भीतरी और बाहरी रूप दोनों से सुंदर हो। You can find them in our True Friend Matrimony website. आप उन्हें हमारे ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर पा सकते हैं। The perfect match from the background of your choice and a godly person is found there. आपकी पृष्ठभूमि के पसंद के अनुसार और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति आपको वहां मिलेगा। Contact True Friend Matrimony website today. ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर आज ही Precious R. Juan D'Souza, happy birthday! May this year be a year of great success, joy, and divine peace and transformation. प्रिय आर जोन डिसूजा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए अपार सफलता, आनंद, ईश्वरीय शांति और परिवर्तन का वर्ष हो। According to Psalm 91:15, God says, I'll be with him in trouble. I will deliver him and honor him. भजन संहिता 91:15 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Lord, deliver him from all the addictions in Jesus' name. Let the desire for the addictions leave. Let him be a man full of Jesus from now on. Let his spirit be connected to you. हे प्रभु, उसे सभी व्यसनों से छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम से व्यसनों के प्रति उसकी इच्छा उसे छोड़ दे। अब से वह यीशु में परिपूर्ण हो जाए, उसकी आत्मा आपसे जुड़ी रहे। And Father, give him grace to go to work and be blessed. हे पिता, आप उसे अनुग्रह दें ताकि वह अपने काम पर जाए और आशीषित हो। And Mrs. Thelma, have blessing in the family, joy and peace through her son. In Jesus' name, Amen. और श्रीमती थेल्मा के परिवार में आशीषें बनी रहें, उनके पुत्र के माध्यम से उन्हें आनंद और शांति मिले। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.